सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। वैसे तो आज सैटरडे है, लेकिन सैटरडे भी एक तरह से बालाजी का ही वार है। सभी कुशल मंगल होंगे, सभी अच्छे होंगे। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें, और रोज़ाना प्लीज़ पोस्ट करके वीडियो ज़रूर देखना है आपको, और वीडियो पूरा देखना है। आज का सुविचार एक अच्छा विचार है कि पहले हमें अपनी शक्ति का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। फिर उसे आजमाने का साहस भी होना चाहिए कि हमारे अंदर शक्ति तो है, लेकिन उसको हम आजमा नहीं पाते, तो उसको आजमाने का हमारे अंदर साहस भी होना चाहिए, और अंत में करने का विश्वास भी होना चाहिए। यानी पहले तो हमें अपनी शक्ति को पहचानना है, फिर उस शक्ति को आजमाना है, और अंत में उससे शक्ति को काम में लेते हुए कुछ करने का विश्वास भी हमारे अंदर होना चाहिए। आज की पहली खबर की तरफ हम चलते हैं। तो कल हम पढ़ रहे थे VIT यूनिवर्सिटी के बारे में, जो अपने MP में ही है, जहाँ हम रह रहे हैं उसके पास ही है। तो वहाँ पे जो उपद्रव बच्चों ने किया था यूनिवर्सिटी को लेके, यूनिवर्सिटी की, हालांकि उसमें सभी गलतियाँ हैं, उसमें ये जो उपद्रव हुआ था वो 26 नवंबर को हुआ था, और जो घटना घटी 24-25 नवंबर की रात दरमियान एक बच्चे की भी डेथ वहाँ पे हो गई थी। उस बच्चे की डेथ हुई थी वो जहरीला खाना खाने से। उसके पापा ने अब FIR दर्ज कराई कि सभी बच्चे सही थे। तो कृपया यूनिवर्सिटी संचालक, स्कूल संचालक या हॉस्टल संचालक भी इस तरफ ध्यान दें, बच्चों के साथ अन्याय नहीं करें। बच्चे हमारे और आपके सबके बराबर हैं। कल उन बच्चों पे FIR हो गई, बच्चे अरेस्ट भी हो गए, उन पे केस भी लग गया, उन पे अब धाराएँ भी लगेंगी। बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने के कगार पे आ गई है छोटी छोटी लापरवाही के कारण, इसलिए बच्चों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगली खबर हम सब के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो साथी देख रहे हैं उनमें 90% साथी माता पिता बन चुके हैं बच्चों के। तो बच्चों को थोड़ा समझाएं, उनको हाइपर होने से थोड़ा बचाएं, और हमें भी उनके साथ वैसा व्यवहार करना, नहीं तो उनके साथ कठोर व्यवहार करना है, नहीं बिल्कुल उनको नरम छोड़ना है, बिल्कुल लेवल में लेके चलना है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो खामियाजा हमें ही भुगतना होगा, क्योंकि बच्चों को तो इस बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं और क्या करेंगे। इसलिए जो तय करना है वो उनका हमें ही करना है। कल की एक घटना इधर MP में रतलाम में हुई है कि एक 8th क्लास का बच्चा था, उसने स्कूल की 3री मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने के पीछे भी कारण यही था कि उसमें स्कूल की भी गलती में मानते हैं, क्योंकि हमें वैसे तो पता नहीं, लेकिन जो CCTV फुटेज के आधार पे हम उसकी गलती मानते हैं, स्कूल प्रशासन की, घर वालों की भी उसमें गलती मानते हैं कि वो बच्चा अपने पापा के डर से कूद गए। वहाँ पे हुआ ये था, पूरी घटना की तरफ मैं आपको ले चलूँ तो वहाँ पे हुआ ये कि 8वीं क्लास का बच्चा था, गोल्ड में तैराकी में गोल्ड मेडलिस्ट था, 3 बार वो गोल्ड लेके आया था स्कूली गेम में। तो उसने क्या किया कि 3 दिन पहले रील बना ली, स्कूल में मोबाइल ले गया और रील बना ली, और रील बना के इंस्टा पे अपलोड कर दी उसने। उसका सबको पता चल गया। स्कूल वालों ने क्या किया, उसके पेरेंट्स को वहाँ पे बुला लिया स्कूल में। तो वो बच्चा ऑफिस में जाके माफ़ी मांग रहा है प्रिंसिपल से कि गलती जी हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा दोबारा से ऐसी गलती कभी लाइफ में न हो। लेकिन स्कूल वाले उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं थे इस बात को। हालांकि वहाँ पे उस टाइम पे उसके पेरेंट्स को भी बुला रखा था, बाहर बैठे उसके पेरेंट्स, बच्चा अंदर था। जैसे ही उसको पता चला कि मेरे पेरेंट्स को स्कूल वालों ने बुला लिया है, तो वो बच्चा दौड़ता हुआ स्कूल की 3री मंजिल पे जाता है और वहाँ से छलांग लगा लेता है। तो डर तो, मेन गलती तो स्कूल की हो गई कि उन्होंने उसको माफ़ नहीं किया, दूसरी गलती उसके पेरेंट्स की हो गई
कि बच्चे पे इतना दबाव था कि उसके पेरेंट्स को बुला लिया तो बच्चे को ये लगा कि अब मेरा क्या होगा। तो इतना भी बच्चे के दिमाग में पेरेंट्स का डर नहीं होना चाहिए कि बच्चा पेरेंट्स के डर से खुदकुशी कर ले और छोटी छोटी बात को लेके अपने शर्मिंदगी महसूस करे। इसलिए पेरेंट्स को बच्चों को ये सब सिखाना होगा। ये बात हम जल्दी समझेंगे तो बहुत अच्छा है, वरना तो खामियाजा रोज़ाना हम पढ़ते ही हैं। और ये तो घटना और भी पेरेंट्स के लिए भी शर्मिंदगी वाली बात है कि पेरेंट्स का इतना दबाव बच्चे के ऊपर, बच्चे ने खुदकुशी कर ली। क्योंकि वो रील तो 3 दिन पहले बनी थी, बच्चा माफ़ी तो 2 दिन से स्कूल वालों से मांग ही रहा था। अगर उनके कारण वो खुदकुशी करता तो वो कब का ही कर लेता, 2 दिन निकलते ही नहीं। लेकिन तीसरे दिन उसने आके खुदकुशी की है। तो पेरेंट्स को बैलेंस बराबर लेके चलना होगा। आज की अगली खबर की तरफ मैं आपको ले चलूँ तो लगभग ये मान लो कि रोज़ाना ही ये खबर आ रही है SIR को लेके, यानी जो मतदाता सूची तैयार हो रही है उसको लेके रोज़ाना ही आपको समझाया जा रहा है, बोला जा रहा है। लेकिन आज कुछ दैनिक भास्कर वालों ने अच्छी बात लिखी है कि उसमें एक रीज़न है, अगर फैक्ट देखें कि उसके पीछे रीज़न क्या है कि वो क्यों BLO परेशान है, क्यों खुदकुशी करने के लिए वो हैं आतुर हो जाते हैं। तो उसके पीछे का इन्होंने सर्वे करके रीज़न निकाला कि SIR के दबाव में टीचर जो BLO हैं वो क्यों टूट रहे हैं। इन्होंने बताया कि जो कर्मचारी देशव्यापी चुनाव, कोरोना से युद्ध, इस स्वच्छता अभियान या ऐसे समयबद्ध अभियानों में सराहनीय भूमिका निभाते रहे, वे SIR के दबाव में अपनी जान दे रहे हैं। ये सच है कि चुनाव आयोग ने अपने पेपर्स, डिजिटल डेटा सिस्टम और टेक्नोलॉजी को समस्या शून्य बनाए बिना सारा बोझ प्राथमिक शिक्षकों, लिपिकों और सुपरवाइजरों पर डाल दिया है। मतलब उन्होंने कुछ अपना चेंजमेंट या जो भी खामियां थी वो उसमें तो कुछ चेंज किया नहीं, सारा बोझ उन पर डाल दिया गया है। उनके ऊपर जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी नॉलेज नहीं है। टीचर लोग जो हैं या जो BLO हैं उनको भी उसके बारे में ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उनको भी अधूरा ही ज्ञान दिया गया है। और उनके जो ऊपर सीनियर हैं उनको तो ये मान लो कि कोई ज्ञान है ही नहीं। उनको तो एक ही काम आता है, उन पे दबाव बनाना, उनको परेशान करना, उनको बार बार धमकी दिया जाना कि आपकी नौकरी खाई जाएगी। ऑनलाइन सिस्टम में भी इसमें खामियां दी गई हैं कि कभी साइट नहीं चल रही है, कभी डाटा अपलोड करने में टाइम लग रहा है, प्रत्येक 2 घंटे बाद उनको रिपोर्ट देनी होती है आगे कि आपने 2 घंटे में क्या किया, क्या नहीं किया, इन सब को लेके। और रही बात दूसरी इसमें कि 2002 की जो वोटर लिस्ट मांगी गई है तो BLO को वो उपलब्ध करवाई नहीं गई है। और उसमें भी ज़्यादातर के माता पिता के डॉक्यूमेंट में गलत नाम या जन्म तिथि या जो भी है, जो नंबर चढ़े हैं वो गलत चढ़े हुए हैं। वो भी समस्या उनके आ रही है। पहले वो घर जाते हैं फॉर्म देने, फिर फॉर्म लेने जाते हैं, फिर उस समय 2002 की वोटर लिस्ट नहीं मिलती है, वो फिर तीसरी बार जाते हैं, फिर चौथी बार जाते हैं। ये समस्या उनके सामने आ रही है। तो सरकार को इस तरफ भी थोड़ा देखना चाहिए, जो जानकारी उनके पास नहीं है वो उपलब्ध करवाई जाए। और कोई जिस क्षेत्र में जो BLO पिछड़ रहे हैं उसमें कोई ट्रेंड BLO को भेजा जाए ताकि उनको भी सुविधा हो, वो भी खुदकुशी करने के लिए आतुर न हो, फिर उनको भी कुछ हेल्प मिले। अगली खबर अब उससे भी अच्छी आई है कि हमें WhatsApp, इंस्टा, इन पे APK जो फाइल आती है उससे बचना चाहिए। 4 साल में इसके 10 गुना केस बढ़ गए हैं। इससे होता क्या है कि .apk फाइल लिखी आती है, उसमें से वो अपना डाटा अगर हम उसको ओपन कर लेते हैं फाइल को तो उससे हमारा डाटा भी उनके पास चला जाता है। हमारा WhatsApp जो चैट होती है, जो निजी और डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी उनके पास चले जाते हैं, इसलिए वो हमारा सिस्टम हैक कर लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो .apk फाइल है उसको हम डाउनलोड न करें तो ही बेहतर है। अगर उससे कुछ बचाव के लिए बताया गया है, ऑटोमेटिक डाउनलोड हमें बंद करना चाहिए कि हमारे WhatsApp सेटिंग पे जाके हमें जो ऑटोमेटिक डाउनलोड जो होता है उसको सेटिंग को बंद कर देना चाहिए। दूसरा,
यह है कि APK फाइल डाउनलोड ही न करें। तीसरा यह है कि बैंकिंग ऐप सुरक्षित करें, समय समय पर उसके अपने पिन कोड हैं वो चेंज करते रहें। अगर हो सके तो फिंगरप्रिंट यूज़ करें, क्योंकि फिंगरप्रिंट जल्दी से मैच नहीं होते हैं, तो ज़्यादातर फिंगरप्रिंट उसमें यूज़ करें तो ही अच्छा रहेगा। अगर एक बार APK फाइल आपने इंस्टॉल कर दी तो वो दोबारा अनइंस्टॉल होना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है, हमें अपने मोबाइल में वो मिलेगी भी नहीं, इसलिए उससे हमें बचना बहुत ज़रूरी है। अगला सर्दियों में दी गई है कि अगर आप BP शुगर थायराइड के मरीज हैं तो रोज़ 30 मिनट व्यायाम करें, डाइट में विटामिन C लें, रिच फूड लें। सर्दी में वही है कि कसरत करना बहुत ज़रूरी है, कोई ना कोई व्यायाम करते रहना चाहिए। अगली खबर दी है कि सोशल मीडिया से दूरी मेंटल हेल्थ में बहुत सुधार देती है। अगर किसी को यकीन नहीं हो तो हम 7 दिन इस पे कार्य करके देख सकते हैं। इसमें भी इन्होंने अलग अलग दे रखा कि वैसे तो एक साथ सब कुछ बंद होता नहीं है, लेकिन 7 दिन हमें कैसे क्या करना है वो इसमें बता दिया गया है इन्होंने कि पहले दिन लक्ष्य तय करें। सबसे पहले तय करें कि आपको सोशल मीडिया से दूरी क्यों चाहिए। ये चीज़ पेपर पे लिख लें कि हमें सोशल मीडिया से दूरी क्यों रखनी चाहिए, मतलब ये काम पहले दिन का हो गया। दूसरे दिन आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन बंद कर दें कि जो भी हमारे टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक या व्हाट्सएप पे जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उनको बंद कर दें, ताकि हमारा ध्यान बार बार उस पर न जाए। तीसरे दिन करना है हेल्दी आदतें अपनाएं। जैसे हमें जैसे फ़ोन हाथ में आए उससे पहले हमें जैसे रीडिंग की तरफ ध्यान देना, कोई एक्सरसाइज करना या कोई कुकिंग करना, इन सब में अपना ध्यान लगाएं। चौथे दिन पूरा समय ऑफलाइन ही आप उसमें बिताएं। पाँचवें दिन आप माइंडफुलनेस जर्नलिंग, कुछ मिनट शांत बैठें, एक छोटा सा जर्नल लिखें, आज कम सोशल मीडिया के इस्तेमाल से कैसा लगा, यानी उससे आप लिखें 5वें दिन की 4 दिन का जो हमारा काम चला सोशल मीडिया के बिना उससे हमें कैसा फील हो रहा है। छठे दिन हमें दोस्तों और परिवार से मिलना है ताकि उसके लिए टाइम ही न मिले। 7वें दिन पूरे हफ्ते का रिव्यू करें, यानी 6 दिन में जो जो किया, कैसे क्या हुआ, कितना हमें बेनिफिट हुआ, वो सब 7वें दिन आपको करना है। फिर आप उसका निचोड़ देख सकते हैं कि 7 दिन में कितना आपको सोशल मीडिया से दूर रहने का फ़ायदा हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया ज़्यादा यूज करने से तनाव भी व्यक्ति में बढ़ता है, व्यक्ति की सोचने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई बात होती है, छोटी सी बात भी हो जाती है या कोई बड़ी बात हो जाती है, तो हम लेते हैं कि हम ध्यान हटाएं। ध्यान कहाँ से हटाएंगे, हम फ़ोन की तरफ चले जाएंगे। फ़ोन में जाते ही एक तो उसकी आंखों की रोशनी है, उसकी ब्राइटनेस है, वो सब परेशान करती है, माइंड को उसने सीमित कर दिया है। तो इन सब से हमें बचना चाहिए। थोड़ा घूमें टहलें या किसी से मिलें। यही आज की मुख्य खबरें थी, और ज़्यादा तो कुछ आज के न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ था नहीं, या कोई ऐसी न्यूज़ मिली नहीं जो आपको बताना ज़रूरी था। एक हालांकि ये हो सकता है कि नींद लेने में हम जितनी ज़्यादा नींद हमें अंधेरे में मिलेगी उतना ज़्यादा हमारा दिमाग फ्रेश होगा। अगर हम सोना चाहें तो गेट को बंद कर दें या विंडो पे कोई पर्दा लगा दें, मतलब अगर थोड़ी सी भी रोशनी अपने रूम में है तो वो भी दिमाग को अट्रैक्ट करेगी, थोड़ी बहुत नींद को उखाड़ सकती है। इसलिए सोएं तो पूरा अपना अंधेरे में सोने की कोशिश करें, ताकि माइंड डिस्टर्ब न हो, अच्छे से माइंड फ्रेश हो जाए। आशा करता हूँ ये खबरें आपको समझ में आई होगी। रोज़ाना सुधार हो ही रहा है, आगे आगे और अच्छी न्यूज़ आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।